लेवल 1 लेसन नंबर 14 और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अच्छा, मोस्टली आपने जिस तरतीब से पढ़ा होगा, प्रेजेंट के पहले आपने सारे पढ़े होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। लेकिन मैं आपको इस तरतीब से करा रहा हूँ, सारे पहले हम इंडेफिनिट करेंगे, फिर सारे कॉन्टिन्यूस करेंगे और फिर हम परफेक्ट करेंगे। नेक्स्ट लेवल पे मैं उस तरीके से भी कराऊंगा, इस तरह भी और दोनों तरीके से मैं आपको कराऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। लेकिन इस तरह समझाना इसलिए जरूरी था, बेसिकली आपको समझाना प्रेजेंट पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पास्ट को तो पता है आपको, तो जो टेंस है बेसिकली इंडेफिनिट परफेक्ट उसके हवाले से समझाना चाह रहा था, तो इसलिए मैं इस तरतीब से चल रहा हूँ। नेक्स्ट लेवल पे जब हम दोबारा करेंगे तो हम दूसरी तरतीब से चलेंगे। तो आज हम करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट सेम वही इस्तेमाल करते हैं हम अपनी स्ट्रेटजी। जो दो वर्ड्स हमें मिलते हैं हम इन्हीं को समझते हैं। प्रेजेंट का मतलब क्या है? मौजूदा। और इसके लिए जो उर्दू में हम वर्ड यूज करते हैं और हूँ, ये लो जी टेक्स्ट में भी लिखती है मैंने। उर्दू में जो हम वर्ड यूज करते हैं है और हूँ, जब ये वर्ड्स आपको सेंटेंस में मिलते हैं तो उसका क्या मतलब है? प्रेजेंट है। और कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है? जारी। कोई काम जारी है, जैसे अभी ये काम जारी है, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसको हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूस। जो काम जारी है उसको हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूस। तो कॉन्टिन्यूस के लिए हम कौन सा, इसका मतलब है जारी, और इसके लिए कौन सा वर्ड मैंने आपको बताया था जब हमने बोर्ड पढ़ा था, इसके लिए वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे रहा। जैसे सेम सेंटेंस, अली स्कूल जा रहा है, तो ये हमें दे रहा है प्रेजेंट और ये दे रहा है हमें कॉन्टिन्यूस। तो कौन सा टेंस बन गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अच्छा, इसमें एक चीज समझने वाली, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि कोई काम हो रहा है, तो वो जो दो काम हो रहे हैं वो दो किस्म के हो सकते हैं, एक टेम्परेरी और एक परमानेंट। सॉरी, इट्स नॉट टेम्परेरी परमानेंट, इट्स अ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। ये टेंसेस में बहुत अहम चीज है समझने के लिए, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। ये इसकी बेस पे टेंस चेंज हो सकता है, एक लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, टेम्परेरी एंड परमानेंट। कॉन्टिन्यूस में अक्सर मिसाल आ जाते हैं, समझने में मुश्किल होती है। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद मैं इसको खत्म कर दूंगा, तो ये कौन सा हो जाएगा? शॉर्ट टर्म, कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, तो लॉन्ग टर्म से मुराद मैं लाहौर में रह रहा हूँ, मैं लाहौर में रह रहा हूँ, तो ये लॉन्ग टर्म है। तो ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में और ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, दोनों इसी में आ जाएंगे। अब पहचान हमने फाइंड कर ली, टेंस कौन सा है उर्दू में, इस तरह से। अब हमने जो चीज फाइंड करनी है दैट इज फॉर्म ऑफ वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। तो जब मैंने आपको बताया था कितने टेंसेस हैं, 12 टेंसेस है ना, जिसमें कॉन्टिन्यूस कितने हैं? 6 टेंसेस है कॉन्टिन्यूस। तो मैं कहा जब कॉन्टिन्यूस आ जाएगा तो हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे? हमेशा फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी, फोर्थ फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इस आईएनजी फॉर्म को हम फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। अच्छा जी, अब हेल्पिंग वर्ब हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे? प्रेजेंट के लिए जो हेल्पिंग वर्ब की वो जो लिस्ट मैंने आपको दी थी, और एक मैंने पेपर कहा था आपसे बनाने के लिए, लिखने के लिए, तो उसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब जो है या हूं का मतलब दे रहा है? उसमें इज, एम और आर मतलब देते हैं है, हूं और हैं के। ठीक है, जैसे अली स्कूल जा रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? इज, हम इज लगाएंगे। तो हमें हेल्पिंग वर्ब भी मिल गया और हमें फॉर्म ऑफ वर्ब भी मिल गई और हमने टेंस से पता कर लिया। अब हम इसको करते हैं, हमारा फार्मूला क्या है? जब हम करेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, दोबारा मैं एक बात बताता चलूं, जब हम उर्दू में लिखते हैं तो हमारा जो सीक्वेंस है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, वो डिफरेंट होता है और इंग्लिश में डिफरेंट होता है। जैसे यहाँ पे अली सब्जेक्ट है हमारा और स्कूल इज ऑब्जेक्टिव, स्कूल जाना ऑब्जेक्टिव और जाना वर्ब। तो हम क्या लिखते हैं? अली स्कूल गो। नहीं, हमने इसको फॉलो करना है, इंग्लिश की तरतीब को। उर्दू वाली तरतीब को आप भूल जाएं। 90% बच्चे ये मिस्टेक करते हैं स्टार्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखना? फार्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? अली, और वर्ब मैंने क्या बताया था? दो होते हैं, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है? इज। काम क्या हो रहा है? जाना, जाने की इंग्लिश क्या है? गो। तो गो के साथ आईएनजी लगा देंगे, गोइंग, अली इज गोइंग टू स्कूल, और ये हमारा ऑब्जेक्टिव आ गया। कोई मुश्किल है इसमें? अच्छा जी, इसी चीज को हम दोबारा उस तरीके से करेंगे। इसमें सारे हम इस्तेमाल करेंगे प्रोनाउन एंड नाउन। अली स्कूल जा रहा हो गया, अली एंड आयशा। अब इसमें एक आयशा भी ऐड कर दी है, तो अली और आयशा स्कूल जा रहे हैं। अच्छा जी, अब इसमें दो आ रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है? और है का मतलब क्या था? उस लिस्ट में देखें हेल्पिंग वर्ब की, अली एंड आयशा आर, फॉर्म ऑफ वर्ब वही रहेगी, गोइंग टू स्कूल। अब नेक्स्ट हम करते हैं, मैं स्कूल जा रहा हूँ, हम स्कूल जा रहे हैं, तुम स्कूल जा रहे हो, वो स्कूल जा रहा है, वो स्कूल जा रही है, स्कूल जा
रहे हैं। अच्छा जी, हम इन सब को करते हैं। मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, आई, और यहाँ पे एंड पे हमारे पास क्या आ रहा है, हूँ। तो उसमें हूँ का मतलब कौन सा दे रहा है, एम, आई एम, और फॉर्म ऑफ वर्ब वही गोइंग टू स्कूल। हो गया इजी। नेक्स्ट, हम स्कूल जा रहे हैं। सब्जेक्ट क्या है, हम की इंग्लिश क्या है, प्रोनाउन में चेक करें, वही। और यहाँ पे हमारे पास क्या वर्ड आ रहा है आ रहा है। तो है के लिए कौन सा वर्ड है हमारे पास, आर। आर ज्यादा के लिए इस्तेमाल होगा, वी आर गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट हमारे पास है तुम स्कूल जा रहे हो। है और हो दोनों के लिए हम है इस्तेमाल करेंगे आर। यू आर गोइंग टू स्कूल। वो स्कूल जा रहा है आ रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल। वो स्कूल जा रही है आ रहा है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे फीमेल है तो शी इज गोइंग टू स्कूल। वो स्कूल जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पे आपने देखा सिर्फ प्रोनाउन चेंज हो रहा है और हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है। जो टेंस होगा, कोई भी टेंस, फॉर्म ऑफ वर्ब उसकी फिक्स है, बाकी ये भी उसका फिक्स है, उसको आपको याद करने की जरूरत नहीं। दो चीजें चेंज हो रही हैं, प्रोनाउन एंड हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ यही सबसे ज्यादा मसला खड़ा करते हैं, और इन द फ्यूचर आपको इससे बहुत वास्ता पड़ने वाला है। इसी को आप माइंड में रख लें। तो इसीलिए मैं एक सेंटेंस लिखवाता हूँ आपको, और आपको ये सारे करवाता हूँ ताकि आपको ये गेम समझ आ जाए। आपको मैंने पेपर दिए, उस पर 50-60 किस्म के सिंपल से सेंटेंसेस लिखें, आप उसको इसी तरीके से करें। और दूसरी चीज, ना कम्प्लेक्स मत करें, सिर्फ सिंपल लिखें जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब और ऑब्जेक्ट हो, ज्यादा लंबा ना हो। सिंपली लिखें जिसमें सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो और वर्ब हो। वो स्कूल जाता है, वो खाना खाता है। मैंने आपको ऐसे लिस्ट दे दी, आप उसको देखना और उसकी प्रैक्टिस करें। होप कि आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की समझ आ गई होगी। ये बिल्कुल सिंपल लेवल पे, अगले लेवल पे हम दोबारा इसको मजीद करेंगे। चलें आप इसकी प्रैक्टिस करें।